जय माता दी प्यारे भक्तों, आप सभी को चैत्र नवरात्रि के चौथे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि के चौथे दिन मां भगवती के कुसमांडा रूप की पूजा की जाती है और मां कुसमांडा की पूजा करके रोग शोक दूर होने का आशीर्वाद मिलता है और आयु यश में वृद्धि होती है। देवी कुसमांडा को अष्टभुजा देवी भी कहा जाता है। कुसमांडा का अर्थ है कुमड़ा और मां को बलियों में कुमड़े की बलि सबसे अधिक प्रिय है। प्रिय भक्तजनों, आज की इस वीडियो में आप जानेंगे मां कुसमांडा की संपूर्ण पूजा विधि, शुभ मुहूर्त, प्रिय भोग और मंत्रों के बारे में। आज दिनांक 22 मार्च, दिन है रविवार और आज चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि रात 9:16 पर समाप्त होगी। इसके बाद पंचमी तिथि प्रारंभ होगी। शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि रात 9:16 पर समाप्त होगी। इसके बाद में पंचमी तिथि प्रारंभ होगी। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:55 से 5:43 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 6:32 पर। सूर्यास्त होगा शाम 6:34 पर। और आज चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की विनायक चतुर्थी भी है। इस दिन विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी की पूजा करके मां कुसमांडा की पूजा करें तो संतानहीनों को संतान सुख की प्राप्ति होती है, वही संतान की रक्षा भी होती है। आज भद्रा भी लग रही है और भद्रा काल आज सुबह 10:36 से लेकर रात 9:16 तक रहेगी। भद्रा का वास स्वर्ग लोक में रहने के कारण यह भद्रा पृथ्वी लोक पर अशुभ नहीं होगी। आज राहु काल शाम 4:30 से 6 बजे तक रहेगा और मां कुसमांडा की पूजा करने के लिए प्रातः काल पूजा का जो शुभ मुहूर्त है सुबह 5:12 से 6:23 तक। शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 6:32 से 7:44 तक रहेगा। आइए अब जानते हैं मां कुसमांडा की पूजा विधि, मंत्र, भोग और नियमों के बारे में। देवी कुसमांडा ही सृष्टि की आदि स्वरूपा आदि शक्ति हैं। इनका निवास सूर्य मंडल के भीतरी लोक में है और वहां निवास कर सकने की क्षमता और शक्ति केवल इन्हीं में है। इनके शरीर की कांत और प्रभा भी सूर्य के समान ही दिव्यमान है। इनके तेज और प्रकाश से 10 दिशाएं प्रकाशित हो रही हैं। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में जो तेज समाया हुआ है वह इन्हीं देवी की छाया है। मां कुसमांडा की पूजा अर्चना से भक्तों के समस्त रोग शोक मिट जाते हैं। इनकी भक्ति से आयु यश बल और आरोग्य में वृद्धि होती है। मां कुसमांडा बहुत जल्दी ही सेवा से प्रसन्न हो जाती है। इसीलिए अगर सच्चे मन से मां की पूजा करें, उपासना करें तो उसे बहुत ही जल्दी मनवांछित फलों की प्राप्ति हो जाती है। आज मां कुसमांडा की पूजा करते समय एक खास सावधानी व्रती महिलाओं को बरतनी है, जिसके बारे में इस वीडियो के लास्ट में आप जानेंगे। यह जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहली बार यदि आप व्रत रख रही हैं तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें। आप मां कुसमांडा की जब भी पूजा करें तो इस बात का ध्यान आपको जरूर रखना है। नवरात्रि के चौथे दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद मां कुसमांडा की पूजा का संकल्प लें, व्रत का संकल्प लें, धूप दीप जलाकर मां कुसमांडा का आह्वान करें, ध्यान करें। मां का प्रिय रंग पीला और नारंगी है, इसीलिए इस रंग की सामग्री पूजा में अवश्य रखें। मां कुसमांडा को कुमड़े की बलि बहुत प्रिय है। कुमड़ा पेठे को कहते हैं। कुमड़े में कई बीज होते हैं।
हर बीज में एक पौधे को जन्म देने की क्षमता होती है। इसी तरह मां कुष्मांडा के अंदर भी सृजन की शक्ति है और उन्होंने ही पूरे ब्रह्मांड की रचना की है। तो ऐसे में दंपत्ति जिन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ है, वे कुष्मांडा मां की सच्चे मन से पूजा करें तो उन्हें भी संतान सुख प्राप्त हो सकता है। कोई भी व्रत या पूजा बिना मंत्रों के, बिना चालीसा स्तोत्र के अधूरा रहता है। तो व्रत का पूर्ण फल प्राप्त करने के लिए या पूजा का पूर्ण फल प्राप्त करने के लिए मंत्रों का जाप अवश्य करें। और नवरात्रि के चौथे दिन श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करने के लिए आज के दिन अध्याय 5, 6, 7 और 8 इन 4 अध्यायों का पाठ करना चाहिए। और जिसके शुरुआत में श्री दुर्गा कवच, अर्गला और कीलक स्तोत्र का पाठ भी नियमित रूप से करना चाहिए। सबसे अंत में मंत्रों का जाप करते हुए श्री दुर्गा चालीसा का पाठ करें। मां कुष्मांडा की कथा सुने और उसके बाद कपूर जलाकर आरती करें। मां को आज के दिन भोग में सफेद साबुत पेठा अर्पित करें। आसपास के किसी भी मंदिर में आप पेठा अर्पित कर सकते हैं, जिसे कुमड़ा कहते हैं। और इसके अलावा आज के दिन मां को भोग में पेठे की मिठाई आप अवश्य ही अर्पित करें। केसर युक्त पेठा अर्पित करने से मां शीघ्र प्रसन्न हो जाती है, अपने भक्तों की मनवांछित कामनाएं पूर्ण करती हैं और अपने भक्तों के घर में सुख समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं। आज के दिन मां को भोग में मालपुए का और बताशे का भोग भी लगाया जाता है। हर दिन नियम से पान सुपारी इलायची का भोग भी मां को अर्पित करना चाहिए। इससे मां की कृपा आप पर अधिक बरसती है। बाद में जिसे प्रसाद रूप में आप परिवार के ही सदस्य को खा लेना चाहिए, परिवार में बांट लेना चाहिए। मां को लगाए गए फलों का भोग प्रसाद रूप में व्रती को स्वयं भी ग्रहण करना चाहिए, लेकिन ऐसी कोई भी सामग्री, ऐसी कोई भी वस्तु ग्रहण नहीं करनी चाहिए जिससे कि व्रत खंडित हो जाए। सुबह पूजा करने के बाद अंगियारी करें। पूजा के अंत में हाथ जोड़कर सच्चे मन से क्षमा प्रार्थना करें। व्रत रखना है तो दिन भर व्रत रखें और शाम के समय एक बार फिर से मां की पूजा करें। धूप दीप जलाकर आरती उतारें और मां को भोग लगाएं। शाम के समय सात्विक फलाहार भोग आप मां को अर्पण करें। बहुत से भक्त यह प्रश्न करते हैं कि जब नवरात्रि के दिनों में हम व्रत रखते हैं तो फिर अन्न का, जैसे कि खीर का या मालपुए का भोग कैसे लगा सकते हैं। तो ऐसा मानना है कि व्रत तो हम भक्त लोग रखते हैं, माता रानी को तो हम भोग समर्पित कर सकते हैं। इसीलिए नवरात्रि के दिनों में सात्विक भोजन का या फिर खीर का, मालपुए आदि का भोग हम माता को अर्पित कर सकते हैं, क्योंकि व्रत हम माता रानी को प्रसन्न करने के लिए रख रहे हैं। बाकी आपकी श्रद्धा है, आप जैसा चाहें अपनी श्रद्धा के अनुसार, अपनी सुविधा के अनुसार कर सकते हैं। आइए जान लेते हैं मां कुष्मांडा के मंत्रों के बारे में। जैसा कि आपको हमेशा बताते हैं कि नवरात्रि में हर दिन नियम से नव दुर्गा कवच का पाठ भी करना चाहिए, जो कि हर दिन आपको हमारे चैनल पर सुविधा अनुसार सुनाया जा रहा है। नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ करना अनिवार्य होता है। मां की कृपा पाने के लिए आप दुर्गा कवच, दुर्गा सप्तशती अवश्य करें। दुर्गा सिद्ध कुंजिका स्तोत्र, अर्गला स्तोत्र आप जरूर करें। मां कुष्मांडा का मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु मां कुष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र को आप 108 बार जप कर सकते हैं। अब जान लेते हैं आपको आज के दिन कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए। आज के दिन आपको इस गलती से बचना चाहिए। खासकर महिलाओं को आज के दिन ध्यान रखने की आवश्यकता है कि आज के दिन आप अपने हाथ से चाकू लेकर एक भरा पूरा गोल कद्दू या पेठा ना काटें। अगर आप कुमड़े का भोग यानी पेठे का भोग मां को अर्पण करना चाहते हैं तो साबुत पेठा ही अर्पित कर सकते हैं।
इसके अलावा कद्दू, पपीता, पेठा, नारियल, खरबूजा, तरबूज, गोल वाली लौकी और खीरा, इस तरह की सभी जो भी खाद्य सामग्री है, जो भी फल है, सब्जियां हैं, वो गर्भ के स्वरूप भी माने जाते हैं और इस स्वरूप के कारण ही इनमें कुष्मांडा माता का वास होता है। ऐसे में महिलाओं को और खास तौर पर गर्भवती महिलाओं को या जो संतानहीन महिलाएं हैं, उन्हें ऐसे फलों को, ऐसी सब्जियों को खुद से आज के दिन नहीं काटना चाहिए। व्रत वाले दिन देवी पूजा के समय इस समय तो आपको यह काम करने से बिल्कुल ही बचना चाहिए। ऐसे में इन फलों को काटने या फोड़ने के लिए आप परिवार के किसी अन्य पुरुष सदस्य की सहायता ले सकते हैं। उनसे इन फलों पर एक चीरा लगवा सकते हैं या उनसे कटवा सकते हैं, या फिर दुकान से लाते समय आप दुकानदार से ही टुकड़े या फिर चीरे लगवाकर घर ले आ सकते हैं। आज के दिन मां कुष्मांडा की पूजा करने के लिए अगर आप सब्जी बना रहे हो, अगर घर के लिए सब्जी बना रहे हो, तो ध्यान रखें कि खुद से इस तरह की कोई भी फल या सब्जी ना काटे। बाकी यह जो नियम है, लोगों को अपनी अपनी धारणाएं हैं, अपनी अपनी सुविधा के अनुसार आप नियम बना रखे हो। अपने नियमों का सही तरह से पालन करें। सच्चे मन से आप मां से क्षमा प्रार्थना करें ताकि आपके मन में कोई भी भय और संशय ना रहे। यह थी आज की जानकारी। प्यारे भक्तों, हमने आपको बता दी है मां कुष्मांडा की पूजा विधि, रंग, भोग, मंत्र। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं जल्द ही अगली वीडियो में। पाठ लेकर के, कवच लेकर के, अर्घा स्तोत्र लेकर के लगातार जुड़े रहे और अगला वीडियो पाने के लिए बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मां भगवती आप सब भक्तों का कल्याण करें। बोलो प्रेम से जय माता।